नमस्कार। अगर आप एक गायक हैं तो आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए ताकि ये जिंदगी भर हमारा साथ दे? तो आज हम सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देंगे, बल्कि उस पूरे डिसिप्लिन को समझेंगे जो हर गायक को अपनी आवाज को सालों साल सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए अपनाना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात को ऐसे समझिए, ज्यादातर म्यूजिशियंस दिन के आखिर में अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने सांस को उनके केस में बंद करके रख देते हैं। लेकिन एक गायक के तौर पर आपका सांस तो आप खुद हैं। आपकी आवाज आपकी सेहत से इतनी गहराई से जुड़ी है कि जब आपका शरीर सेहतमंद होता है ना, तो आपकी आवाज अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी क्षमता से गूंजती है। तो अपनी आवाज को बेहतरीन बनाए रखने के इस सफर को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे अंदर से, मतलब इंटरनल केयर से। फिर हम बात करेंगे रियाज यानी प्रैक्टिस करने के सही तरीके की। उसके बाद देखेंगे कि दिन भर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि आवाज की देखभाल एक साधना क्यों है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आवाज की असली देखभाल गाना शुरू करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है? जी हाँ, ये आपके अंदर से शुरू होती है। और इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन सिर्फ 2 चीजों पर टिका है, पानी और आपका पेट। अच्छा, हम सब जानते हैं कि पानी पीना चाहिए, ये तो कॉमन नॉलेज है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि पानी पीने का भी एक सही और एक गलत तरीका है? और पता है, यहीं पर ज्यादातर गायक अनजाने में एक बड़ी गलती कर जाते हैं। जरा यहाँ देखिए, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये बताता है कि बहुत ज्यादा पानी पीना भी असल में नुकसानदायक हो सकता है। एक तरफ है गलत तरीका, दिन में 2-3 गैलन पानी, इससे आपके खून में जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है सही तरीका, दिन में 6 से 8 गिलास का टारगेट रखिए। बस इतना काफी है। ये एकदम परफेक्ट मात्रा है। और सही हाइड्रेशन से होता क्या है? आपके वोकल कॉर्ड्स नम रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिससे मुश्किल ताने और ऊंचे सुर लगाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कनेक्शन की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपके पेट की सेहत का सीधा सीधा असर आपके गले पर पड़ता है। सोचिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक हमारे पेट पर डिपेंड करता है। और अगर एसिड रिफ्लक्स जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो पेट का एसिड ऊपर आकर सीधे आपके गले और वोकल कॉर्ड्स में इरिटेशन, मतलब जलन पैदा कर सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खाने की चीज़ें बलगम या जलन पैदा कर सकती हैं। जैसे दही, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बलगम बढ़ा सकते हैं। बहुत मसालेदार खाना एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकता है। और हाँ, आइसक्रीम भी कुछ लोगों के लिए यही काम करती है। लेकिन देखिए, हर किसी का शरीर अलग होता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की सुनें और देखें कि वो अलग अलग चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कभी गले में खराश महसूस हो भी तो घबराइए नहीं। ये 2 ट्रेडिशनल उपाय कमाल के हैं। पहला, अदरक की चाय। ये गले में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे हीलिंग तेज होती है। और दूसरा है मुलेठी। अगर जलन हो रही हो तो मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा चूसने से सूजन कम होती है और आवाज में एक मिठास भी आती है। चलिए, अब हम अपने दूसरे डिसिप्लिन पर चलते हैं, रियाज यानी प्रैक्टिस करने का सही तरीका। देखिए, ये सिर्फ घंटों तक गाने के बारे में नहीं है। ये है स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि आवाज मजबूत भी हो और उसे कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो सबसे पहले अपनी आवाज के रजिस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इन्हें आप एक कार के गियर की तरह समझिए। चेस्ट वॉइस, मिक्स्ड वॉइस और हेड वॉइस। अक्सर गायक क्या गलती करते हैं? ऊंचे सुरों को अपनी चेस्ट वॉइस में ही जोर लगाकर गाने की कोशिश करते हैं, जिससे आवाज पर जबरदस्त खिंचाव आता है। तो समझदारी इसी में है कि सही सुर के लिए सही रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सही स्पीड के लिए सही गियर लगाते हैं। और ये एक सुनहरा नियम है, इसे कब भी मत भूलिएगा। किसी भी गाने को उसके ओरिजिनल स्केल पर गाने के लिए खुद को कभी भी फोर्स मत कीजिए अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। हमेशा गाने को अपनी श्रुति यानी अपने नेचुरल स्केल में ले आइए। ये आपकी आवाज को बेवजह के तनाव से बचाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही सीधे गाना शुरू कर देते हैं? अगर हाँ, तो रुक जाइए। ऐसा करना अपनी आवाज को एक तरह का शॉक देने जैसा है। हमेशा इस 15-20 मिनट के नियम को याद रखिए। गाने से पहले कम 15 से 20 मिनट का वार्म अप बहुत जरूरी है।
ये आपके वोकल मसल्स को धीरे धीरे और सेफ तरीके से तैयार करता है। और देखिए, एक प्रोफेशनल वार्म अप मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। लिप ट्रिल्स से शुरुआत कीजिए, मतलब वो जो ब्रर की आवाज़ करते हैं। इससे मसल्स में खून का फ्लो बढ़ता है। फिर गर्दन को धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए ताकि वोकल कॉर्ड्स के आसपास का बाहरी तनाव कम हो। और हाँ, जब कोई नई धुन सीख रहे हो तो उसे बहुत धीमी आवाज़ में प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका दिमाग और कान तो ट्रेन होते ही हैं और परफॉर्मेंस के लिए आपकी स्टैमिना भी बची रहती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे डिसिप्लिन पर, और ये उतना ही ज़रूरी है जितना रियाज, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिस रूम के बाहर की बात है। सच तो ये है कि आवाज़ की देखभाल एक 24/7 कमिटमेंट है। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत से लोगों में होती है और ये आवाज़ के लिए बेहद खतरनाक है। जोर से गला साफ करना, ये अपने वोकल कॉर्ड्स को एक दूसरे से जोर से टकराने जैसा है, एक हिंसक झटका है ये। तो इसका उपाय क्या है? बहुत आसान। जब भी गला साफ करने की इच्छा हो, बस धीरे धीरे पानी के छोटे घूंट पीजिए तब तक जब तक वो इच्छा खत्म न हो जाए। याद रखिए, आप दिन भर जैसे बोलते हैं उसका सीधा असर आपके गाने पर पड़ता है, तो कमरे के आर पार चिल्लाने से बचिए। एक बहुत अच्छा नियम है टच डिस्टेंस रूल, मतलब अगर किसी से बात करनी है तो इतना पास चाहिए कि आप उन्हें छू सकें। ये आपको नेचुरली एक नॉर्मल आवाज में बात करने पर मजबूर करता है। और हाँ, पानी पीते रहना तो है ही। ये देखिए, ये दिखाता है कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आपका पोस्चर आपकी सांस को कंट्रोल करता है, और सांस ही तो गायकी की नींव है, फाउंडेशन है। तो चाहे आप लैपटॉप पर काम कर रहे हों या कार चला रहे हों, अपनी छाती को ऊपर उठाइए, कंधों को रिलैक्स रखिए और रीढ़ को सीधा रखिए। बस ये इमेजिन कीजिए कि एक धागा आपके सिर के ऊपर से आपको धीरे धीरे छत की ओर खींच रहा है। बस यही है सही ब्रीदिंग का बेस। अपनी आवाज़ को सुनना सीखिए। अगर आवाज़ थकी हुई लगे तो 1-2 घंटे का कंप्लीट साइलेंस, मतलब पूरा मौन रखिए। और अगर आप बीमार हैं तो आवाज़ को टोटल रेस्ट दीजिए। और टोटल रेस्ट का मतलब है फुसफुसाना भी नहीं। जी हाँ, फुसफुसाना नहीं। क्यों? क्योंकि विस्परिंग से, फुसफुसाने से आपके वोकल कॉर्ड्स पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो उन्हें हील होने से रोकता है। पूरी चुप्पी ही उन्हें ठीक होने का सबसे अच्छा मौका देती है। तो ये सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ता है? देखिए, जब आप इन सभी आदतों को अपना लेते हैं तो आवाज़ की देखभाल सिर्फ एक काम नहीं रह जाता। ये एक साधना बन जाती है, एक डिवोशन, एक प्रैक्टिस। ये अपने साज के प्रति, मतलब अपने शरीर के प्रति सम्मान और देखभाल का एक लगातार चलने वाला काम है। और जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब इन आदतों को लगातार अपनाना। यही सफलता की कुंजी है। अच्छी नींद, एक्सरसाइज और साफ सुथरा खाना, इनसे अपनी इम्यूनिटी बनाइए। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी जो कार्डियो स्टैमिना है, वो सीधे सीधे बेहतर सांस पर कंट्रोल और गाने की एंड्योरेंस में बदल जाती है। तो हमेशा याद रखिए, आपकी आवाज़ एक अनमोल तोहफा है, एक गिफ्ट है। इसके साथ उसी सम्मान से पेश आइए जिसकी ये हकदार है। अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनिए और गाते रहिए। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आज से इन छोटी छोटी आदतों में से कौन सी एक आदत को अपनाकर आप अपनी आवाज़ का सम्मान करना शुरू करेंगे? चुनाव आपका है।